तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 916 इंटू क्वेश्चन मार्क इंटू 3 इक्वल्स टू 214344। तो इसको कैलकुलेशन इजी कैसे करेंगे? टाइम बचाना है, तो टाइम बचाना है तो सीधा लिखेंगे 214344 और इसके नीचे में जो डिजिट्स है उनको लिखेंगे बिना कैलकुलेशन के सीधे 916 मल्टीप्लाइड विथ 3। ऐड करेंगे, हमें पता है 3 से कोई नंबर कब डिविजिबल होगा, जब उस नंबर का टोटल सम डिविजिबल हो। तो 2 1 3 4 7 3 10 4 14 4 18 डिविजिबल है, 3 छक 18, यस। 3 1 जा 3, तो 3 छक 18, 3 सते 21, 3 एका 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 अठी 24। अब तो नहीं होगा, अब इसको देखेंगे 9 1 10 6 16, 6 और 1 7, डिविजिबल तो होगा नहीं। अब सीधा इसको डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, 916 से भागा करेंगे 7 1 4 4 8। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौके 36, 9 5 45, 9 छक 9 7 63, 7 12 में 7 छक 42 के 2 बचेगा 4, 7 1 का 7, 7 4 11, 1 1 बचेगा, 7 9 5 9 6 9 63, 63 और 1 64। 4 में से 2 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 1 में से 4 नहीं घटेगा 11, 11 में से 4 गया, कितना बचेगा? 11 में से 4 जाएगा आपका, बचेगा 7। ठीक है, 7 के पास बचा 6, 6 में से 6 गया, कैंसिल। अब इससे तो उतारेंगे यहाँ पर 8, 7 3 2 8, 9 5 45, 9 छक 9 37, 9 8 72 और 16 85, 16 छक 96, 16 7 112, 16 8 128, 28 और 72 दोनों मैच कर जा रहा है एक का डिफरेंस के साथ। तो 16 85 96, 16 7 112, 16 8 128, 8 5 40, 8 छक 48 के 8 बचेगा 4, 8 1 8, 4 12 के 2 बचेगा 1, 8 8 64, 8 9 72, 72 और 1 73। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 आएगा, कट गया। ठीक है, ये फिर आप कह सकते हैं 0 0 0 0। तो कितना आया? 78। क्या 78 ऑप्शन में है? हाँ बिल्कुल है 78। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट इसके बाद आते हैं अनदर क्वेश्चन। यहाँ पर है आपका 587 इंटू 999। क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं है मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, 587 मल्टीप्लाइड विथ 999 इज इक्वल टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझिए, अगर इसको पूरा का पूरा कैलकुलेट करेंगे अच्छा खासा टाइम जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तरीके को अप्लाई करते हैं, 587 इसी तरह रख देते हैं, 999 के बदले में 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं? जूनियर क्लासेस में पढ़ा है आप लोगों ने। तो 587 0 0 0, ठीक है, माइनस कर देंगे 587 को, यहाँ से ये मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ और दूसरा वाला मल्टीप्लाई इसके साथ, तो आसानी से हो जाएगा। 10 में से 7 गया 3, 10 के पास बचा 9, 9 में से 8 गया 1, 9 9 में से 5 गया 4, 7 के पास बचा 6, 8 5, 5,86,413 क्या है? हाँ है, 5,86,413। ये रहा आंसर। अब देखिए इसी को कैलकुलेट करते 587 इंटू 999, थोड़ा बहुत टाइम लगता है या अच्छा खासा टाइम लगता है? आसानी से हो गया। तो जब मैथ्स एग्जाम में सॉल्व करना ऐसे ही करना है। अगर ये मेथड आपने किया तो आपका बनेगा 10 सेकंड में, 10 से 20 सेकंड मैक्सिमम। और अगर उस मेथड से चलेंगे तो वहां पे लगेगा, कम से कम भी लगेगा तो 1 मिनट। तो 1 मिनट और 10 सेकंड 6 गुना का अंतर है, 6 गुना समय या 3 गुना समय का जो है महत्व बहुत ज्यादा है। लिखना है तो लिख लीजिए। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? बोर्डा इवेल्युएट द एक्सप्रेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। 72519 मल्टीप्लाइड विथ 999। 72519 मल्टीप्लाइड विथ 999, तो मैं 999 के बदले में 1 2 3 4 0 वंस 10 100 1000 10,000 10,000 में से एक घटाऊंगा 9,999, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 72519, उसके बाद 1 2 3 4 0 है, तो 1 2 3 4 0, इसमें से माइनस करेंगे 72519, तो यहाँ पर हो जाएगा 72519। अब इसको घटाएंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा? 10 में से 9 गया 1, 10 के पास बचा 9, 9 में से 1 गया 8, 10 के पास कितना बचा? 9, 9 में से 5 गया 4, 10 के पास बचा 9, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 1, यहाँ पे हो गया 5 2 7। तो आंसर आ जाएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 72 करोड़ 51 लाख 27,481। 72 करोड़ 51 लाख 17,000 27,484। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होना चाहिए डी, नन ऑफ देम। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 72519 72511 7481। कैसे? कहीं गड़बड़ हो रहा है? 10 में से 9 गया 1, 9 में से गया 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7, 8 में से 7 गया, कितना बचेगा? 1। तो 72511 7481, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये वाला चेक करिए, कोई डाउट है देन लेट मी नो। आ गया? नेक्स्ट, इसके बाद अनदर क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। 2056 मल्टीप्लाइड विथ 787। सो 2056 मल्टीप्लाइड विथ, इसको भी सेम कर देंगे, 1000 माइनस 1000 में से कितना घटाएंगे कि 87 आ जाएगा? 13। तो 2056 000 माइनस 13 पचे 65, 13 छक 78 के 8, 7 बचेगा, 13 पचे 65, 65 5 70 2 72, 72 के 2, 7 बचेगा 72, और 13 दूने 26। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटाने के बाद जो मिलेगा वही आपका हो जाएगा आंसर। चेक करिए कितना आ रहा है। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 6 गया 9, 5 5 में से 4 4 में से 20। चेक करिए कितना आ रहा है। आ गया 20,29,272। कोई कंफ्यूजन? दिस इज योर पोर्शन। ठीक है, ऑप्शन वाइज चलेंगे तो ऑप्शन
बी 20,29,272। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31। 1904 गुना 1904 सेम पोर्शन है, तो इसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं। 1900 प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, तो आसानी से कर देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाता है? ए स्क्वायर, 19 का स्क्वायर कितना होगा? 281, नहीं 381 होगा ना उसमें। उन्नीस, 36। 19, 29, 30, 36। 361, 361, 1, 2, 3, 4 0 प्लस बी का स्क्वायर 16 प्लस 2ab, 4 दूने 8, 8 गुना 19, 19, 19, 19, 19, 57, 57, 57, 14, तो यहाँ पर हो जाएगा 11, यहाँ पे हो जाएगा 61114। ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो गया 6, 1, 4, 1, 2, 6, 3, 1, 10, 100, 1000, 10, 36,21,416। तो इनमें से कोई नहीं, ये होगा आंसर डी। ठीक, फिर से बताओ यहाँ पे करना क्या था। मैं अगर 1904 को गुना करूंगा 1904 से, क्या होगा? सेम आएगा, लेकिन उसी जगह पर, मतलब सेम आएगा, दैट मीन्स कि अच्छा खासा कैलकुलेटिव पार्ट मुझे पुट करना होगा। दूसरा तरीका है, यहाँ पे जो टाइम लगेगा 1 मिनट, उसको रिड्यूस करना, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है 1900 प्लस 4 कर देना, a प्लस बी का होल स्क्वायर का पैटर्न पे आ जाएगा, आसानी से उसको स्प्लिट करके निकाला जा सकता है। अगर इस मेथड को नहीं अपनाऊंगा तो मेरा एक्यूरेट आएगा नहीं, तो इसलिए वहां पर मैंने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई करके किया। नेक्स्ट इसके बाद फिर अनदर आ जाता है। तेरह सौ संतानवे गुना 1397, इसमें क्या हो सकता है? एनी आइडिया? 1400 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1397 आएगा। तो 14 गुना 14 कितना हो जाएगा? 196, 1, 2, 3, 4 माइनस 3 तिहाई 9। प्लस 2ab, 14 दूने 28, 28 गुना 3, 2800 गुना 3, 0, 0, 3, 24 के 4 हासिल 2, 3 दूने 6, 2, 8, 8, 4, 0, 0, 4, 8, 196, माइनस कर देंगे 9, 10 में से 9 गया 1, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। a माइनस बी का हो जाए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 14 गुना 14 196, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 9।
तो 1960009 -2ab। तो 2ab यानी कि 3 दूने 6, 6 गुना 14, 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84, 84 पे 2 जीरो, यही होगा ना। 2ab, 3 दूने 6, 6 × 14, 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84, 8400 आएगा। घटाएंगे 9 हो जाएगा, जीरो, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे हो जाएगा 9 था ना, तो इधर से बोरो किया था 5, 1951609, ये वाला हिस्सा रहा। ठीक है, नेक्स्ट। हो गया रिटर्न। चलिए अब इसको सॉल्व करना है। 16 × 12 - 672 प्लस 21 बराबर (?) कैलकुलेशन बेस्ड एंटायर पुट करेंगे। 16 × 12 कितना हो जाएगा? तो 16 × 85, 16 को 16, 16 × 2 = 32, या 12 × 50 = 60, 12 × 6 = 72, 72 के 2 हर्सिल 7, और 12 का 12, 12 7 19, 192, और 21 ऐड कर देंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा, और 19 20 21 हो जाएगा, 213, 213, और ये दूसरी तरफ से 213 आ जाएगा, कितना हो जाएगा? सॉरी 211, 3 और 1 4, 1 1 2, 2 2 4, 424। तो 672 में से 424 को घटा देंगे, बचेगा क्या? 2 में से 4 नहीं जाएगा, 12, 12 में से 4 घट गया, 12 में से ऊपर में लेके साइन जाएगा, माइनस कर 12 में से 4 गया 8, बचे 8 लिखेंगे, 7 6 में से 2 गया 4, और 6 में से 4 गया 248, माइनस साइन के साथ आएगा। तो 248 माइनस साइन के साथ आएगा, 248 है नहीं, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ई। फिर से बता रहा हूँ, इन दोनों का सम प्लस दिस, इन तीनों को मिला करके 424 ही हो रहा है, उससे ज्यादा जा नहीं रहा है। अब चूंकि 424 हो रहा है, यहाँ पे -672 है, तो 600 को घटाएंगे भी 672 को, तो जो टर्म आएगा वो निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? निगेटिव आएगा। इसी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, -248। ठीक है, एक बार इसे अच्छे से देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो बताइए। एनी कंफ्यूजन देन टेल। एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बोला जा रहा है 645 प्लस या 675 प्लस 950 प्लस 64% ऑफ 900 इज इक्वल टू व्हाट? इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? 477 प्लस, तो 475 प्लस 950 ऑफ 64%, 950 64% का 64/100 बराबर क्या हो जाएगा? 900 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसको सॉल्व करेंगे, एक जीरो यहाँ कट गया, एक जीरो यहाँ कट गया, 5 से 5 दूना 10, 5 से 19 पचे 95, 2 से 2 एक का 2, 32 दूने 64, तो 19 गुना 32, 475 हो गया। यहाँ पर ऐड करेंगे 19 गुना 32, 19 गुना 32,
तो 9 दूनी 18 क्या, 18 सील 1, 2 का 2 और 1 3, तीन ये 24, 3 और 27 के 7, 8 सील 2, 3 का 3 2 5, 8 बचेगा, 7 3 10 का शून्य बचेगा, 5 और 1 6, 600 कितना हो गया 8। तो 608 आ रहा है यहाँ पर, 19 गुना 32, तो 475 प्लस 608 करेंगे तो 8 5 13 के 3, 8 सील 1, 7 और 1 8, 6 4 10, 1083 आया। अब 1083 में से घटाना है, कितना घटाना है, ये 900 को घटाना है, तो ये 900 यहाँ से घटा देंगे, माइनस 900, 3 हो गया, 8 हो गया, 10 में से 9 हो गया 183, ये रहा। चेक करिए, डाउट है तो बताइए। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 7960 प्लस 2956 माइनस 8050 प्लस 4028 कितना आएगा। सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड है। 7960 और 2956 दोनों को ऐड करेंगे और 4028 इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 6 12 13 14 के 4, हासिल 1, 5 2 7, 7 और 1 8, 8 4 8 2 10, 4 14 के 4, 1 बचेगा, 9 9 18 1 19 के 9, हासिल 1, 4 2 6 6 12 13 1 14, 14 944। ठीक है, 14 944 में से घटाएंगे 8050, 8050 इसको घटा देंगे, बचेगा क्या 4 यहाँ पे हो गया, 4 में से 5 नहीं घटेगा 14, 14 में से 5 घट गया 9 बचा, 9 लिखे, 9 के पास कितना बचेगा 8, 14 14 में से 8 घट गया, कितना बचेगा 6, 6894 आंसर है। देखिए यहाँ पर कौन सा होगा आंसर, ए बी सी डी, पहले कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेशन में देखिएगा एरर ना हो। ओवरऑल जो ये खेल होता है ये टोटल नंबर कैलकुलेशन का ही होता है, जितना अच्छे से नंबर कैलकुलेशन है उतने अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, जितना ज़्यादा कम है, जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सिक्स एट नाइन फोर, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए कितना सिमिलर है, 6984, 6884, 6894, 6954। तो यहाँ पे अगर सही आंसर भी आ जाता है तो भी गलती होने के चांसेस है, क्योंकि नंबर बिल्कुल सिमिलर है, 6894 और 6984, केवल और केवल डिजिट का थोड़ा सा यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है और डिजिट बदल जा रहा है, तो इस चीज़ को अच्छे से समझना जरूरी है। 6894
नेक्स्ट उसके बाद फिर अनदर हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। देखिए मन नहीं लग रहा है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 0/0 प्लस i/4 इक्वल्स टू 7/4 क्वेश्चन मार्क। इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर आएंगे 3842 ऑफ हाफ प्लस क्वेश्चन मार्क ऑफ 15% इक्वल्स टू। तो 3842 ध्यान से समझिएगा, 3842 का हाफ यानी मल्टीप्लाइड विथ 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क ऑफ 15/100 इज इक्वल टू क्या होगा, 2449। तो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1921। दो से 1921 हो जाएगा। और यहाँ पे x का 15/100 हो जाएगा। तो इसको ऐसे करेंगे, 2498 है, यहाँ से ये वाला हिस्सा जो ये सीधा इधर आएगा, यहाँ पे माइनस होगा, 1921 घटा देंगे। 9 में से 1 गया 8, 4 में से 2 गया 2, 24 में से 19 घट गया 5, 528 हो गया। 528 गुना 100/15, ये जो ये वाला हिस्सा है ये इधर आकर एक्सचेंज उल्टा हो जाएगा, एक्सचेंज नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 से करेंगे तो 5 से 5 तिहाई 15 और 5 से 20/2500। उसके बाद 3 से 3 एका 3, तो 3 से 3 एका 3, 3 छठा 3 7 21, 3 छक 18, तो 176 गुना 20। अब 176 को गुना 2 छक 12 के 2, या 2 छक 12 के 2 हासिल 1, 7 दूनी 34 और 1 35, एक जीरो पहले से यहाँ पे जीरो ऐड कर देंगे। 3520 ये आपका सॉल्यूशन होगा। क्या 3520 सॉल्यूशन है? हाँ बिल्कुल है, 3520। तो ये आपका पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? नेक्स्ट उसके बाद फिर अनदर है, ये रहा डैश या क्वेश्चन मार्क ऑफ 350% डिवाइडेड बाई 50 प्लस 248 इक्वल्स टू 3519। तो यहाँ पे हो जाएगा x ऑफ 350 350/100 डिवाइडेड बाई 50, डिवाइडेड बाई 50 तो मल्टीप्लाइड विथ 1/50 हो जाएगा। डिवाइड का मतलब नीचे आ जाता है। उसके बाद प्लस 248 प्लस 248 इज इक्वल टू 591। सॉल्व करेंगे तो इसे कुछ इस तरह से कर सकते हैं, ये प्लस को इधर पहले ले आकर माइनस कर देंगे तो 248 हो जाएगा। माइनस करेंगे, 11 में से 8 कट गया, 3 बचेगा, 3 लिखेंगे। यहाँ पे कितना बचा, 8, 8 में से 4 गया, 4 बचेगा, 4 लिखेंगे। 5 में से 2 गया, 3 बचेगा, 3 लिखेंगे। 343 हो गया। अब अनदर उसके बाद फिर हो जा रहा है 350 एक्स ऑफ 350 गुना 1, 350 गुना 1 350 हो जाएगा, 10 गुना 500, तो गुना 100 गुना 50 बाई में चला गया 350, 50 से 50 का 50 7 बार में। ठीक है, 7 से 7 21 7 चौके 28, यहाँ से 7 का 7, 7 21 7 चौके 28, 6 बचेगा, 7 8 56 7 9 63, 49 हो गया। 49 मल्टीप्लाइड विथ 100, 4900, 4900 हो गया। तो 4900 आंसर है। हाँ है, समझ में आया? तो एक बार देखिए इसे, कुछ इस तरह से आप लोगों का सॉल्यूशन होगा एंड देन उसके बाद फिर आगे का पोर्शन होगा। देखिए और बताइए इसमें कहाँ कंफ्यूजन है, एंड देन आफ्टर दैट आई विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन।